वह एक बार में अचानक अपनी उस पत्नी से टकरा गया जिसे वह कई वर्षों से ढूंढ रहा था। वह अब वहां वेट्रेस का काम कर रही थी। उसे देखते ही वह भावुक होकर खड़ी हो गई और अनजाने में उसका नाम पुकार बैठी। दोनों की नजरें मिलीं। महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसका वह दिन रात इंतजार करती थी, उसका पति अभी भी जिंदा होगा। वह उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन पुरुष उसका हाथ झटक देता है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह ठंडे स्वर में कहता है, मुझे जिंदा देखकर तुम निराश हो? महिला कांपती आवाज में पूछती है, इतने साल तुम जिंदा थे तो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? वे कभी सबकी नज़र में आदर्श दंपत्ति थे। शादी के कुछ समय बाद ही वह गर्भवती हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन महिला को घर से बुरी खबर मिली। कंपनी दिवालिया हो गई और उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घबराकर वह मायके जाने लगी। जाने से पहले वह पति को बताना चाहती थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। पास खड़ी एक औरत ने मदद की पेशकश की और कहा कि वह पति को खबर दे देगी। लेकिन जैसे ही पत्नी गई, वह औरत तलाक के कागज लेकर पति के पास पहुंची और झूठ बोला कि उसकी पत्नी उसे गरीब समझकर छोड़ गई है। उसने बच्चे का गर्भपात करा लिया और हमेशा के लिए चली गई है। ये सुनकर पति टूट गया। वह पत्नी को ढूंढने निकला, लेकिन रास्ते में एक कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर महिला मायके पहुंची तो उसे पति की मौत की खबर मिली। एक ही दिन में उसने अपने पिता और पति दोनों को खो दिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। 5 साल बीत गए। महिला ने अकेले अपने बेटे की परवरिश की। उसे नहीं पता था कि उसका पति जिंदा है और अब एक बड़े उद्योगपति परिवार का उत्तराधिकारी बन चुका है। इन 5 सालों में पुरुष अपनी पत्नी से नफरत करता रहा। उसे विश्वास था कि उसने उनके अजन्मे बच्चे को मार डाला। उसने उस अजन्मे बच्चे के लिए एक कब्र भी बनवाई। बिना सच्चाई जाने महिला रोज अपने बेटे को लेकर पति की कब्र पर जाती रही। एक दिन बेटे ने देखा कि कब्र पर लगी तस्वीर जैसा ही एक आदमी पास खड़ा है। उसने उत्साहित होकर मां को बताया, लेकिन जब तक वह मुड़ी, आदमी जा चुका था। दोनों फिर एक बार एक दूसरे को पहचानने से चूक गए। बेटा समय से पहले जन्मा था और कमजोर रहता था। उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इसलिए महिला हर रात बार में काम करती थी। एक दिन उसी बार के प्राइवेट रूम में पति बैठा था। दरवाज़ा खुला और दोनों आमने सामने आ गए। महिला कांपते हुए बोली, सच में तुम हो? तुम जिंदा हो? पति का फोन हाथ से गिर गया। वह कुछ पल के लिए भावुक हुआ, लेकिन तुरंत 5 साल पुरानी बातों की याद ने उसे कठोर बना दिया। उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। महिला रो पड़ी, मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे बार बार अपमानित कर रहे हो? पति ने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, तलाक के कागज दिए और हमारे बच्चे को मार दिया। महिला स्तब्ध रह गई। कौन से तलाक के कागज? कौन सा गर्भपात? मैं तो 7 महीने की गर्भवती थी। लेकिन तभी उसे लगा कि उसके जीवन में अब कोई और है। उसने फोन पर एक लड़की की आवाज़ सुनी और गलतफहमी पाल ली। दुख में उसने शराब पी और चली गई। पति ने उसका पता लगाकर उसका घर खरीद लिया। महिला डर गई कि वह उसका बेटा छीन लेगा, इसलिए उसने बच्चे को छिपा दिया। पति को लगा कि वह किसी और आदमी को छिपा रही है। गुस्से में वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद महिला ने देखा कि उसका बेटा बेहोश पड़ा है। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन तुरंत करना होगा। पैसे जुटाने के लिए वह होटल में पियानो बजाने लगी। उसी होटल में पति अपनी बहन के साथ आया। उसने जानबूझकर वही गाना बजाने को कहा जो कभी दोनों का पसंदीदा था। बाद में उसने महिला को अपनी बहन की निजी नौकरानी बनने का प्रस्ताव दिया, ताकि उसे अपने पास रख सके और अपमानित कर सके। बेटे की सर्जरी के लिए मजबूर होकर महिला ने यह शर्त मान ली। एक रात वह बारिश में देर से पहुंची। पति ने गुस्से में उसे घुटनों के बल बैठने को कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया और मेरे बच्चे को मार दिया। अब हमारे बच्चे से माफ़ी मांगो। महिला का दिल टूट गया। वह समझ चुकी थी कि दोनों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन अपमान से आहत होकर उसने सच बताने की बजाय कहा, हाँ, मैंने तुम्हें छोड़ा और बच्चा गिरा दिया।